नमस्कार दोस्तों, हर्ष एजुकेशन ऑफ यूपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज यूपी ट्रिपल के 50 भारतीय इतिहास के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चीनी यात्री फहमान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था? फयान। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 2, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र संबंधित है? ईरान से। क्वेश्चन नंबर 3, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रति। ठीक है दोस्तों, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप। क्वेश्चन नंबर 8, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? इकबाल। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिशेन ने प्रशंसा की थी? समुद्रगुप्त की। क्वेश्चन नंबर 12, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है? इलाहाबाद स्तंभ पर उत्कीर्ण लेख। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला। क्वेश्चन नंबर 14, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 15, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी? 6। क्वेश्चन नंबर 16, किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को। क्वेश्चन नंबर 17, 21 अक्टूबर 1947 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? सिंगापुर। गुप्त संवत की स्थापना किसने की?
चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 19, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 20, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 22, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस। क्वेश्चन नंबर 23, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्वेश्चन नंबर 24, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा शासक अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 26, शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 27, वह शासक कौन था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 28, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 563 ईस्वी पूर्व, लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना, विजातियों का आक्रमण या उपर्युक्त सभी कारण? क्वेश्चन नंबर 31, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का भ्रमण व वहां अध्ययन किया था? हुनसोंग। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखता किस पर आधारित था? मातृ देवी की पूजा पर। क्वेश्चन नंबर 35, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था?
यहाँ पे 4 है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे? लोहे के, पत्थर के, तांबा, टिन और कांच के। क्वेश्चन नंबर 37, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919 में। क्वेश्चन नंबर 38, अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई है? तीबर। क्वेश्चन नंबर 39, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई थी? प्राकृत लिपि में। क्वेश्चन नंबर 40, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 41, वैदिक काल के लोगों ने किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया? तांबा। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 43, वैदिक कालीन नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उस नदी का आधुनिक नाम क्या है? रावी। क्वेश्चन नंबर 44, लोदी वंश का स्थापक कौन था? बहलोल लोदी। क्वेश्चन नंबर 45, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। क्वेश्चन नंबर 46, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 47, अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? मौर्य वंश के, गुप्त वंश के, कुषाण वंश के, वर्धन वंश के। गुप्त वंश के। क्वेश्चन नंबर 48, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था? राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, भाष, चंद्रगुप्त मौर्य। हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 49, गुर्जर परिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट ने। क्वेश्चन नंबर 50, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित में मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।